हम चैप्टर एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने रेट, रेशो, प्रोपोर्शन वगैरह को देख लिया। रेट हमने कहा था कि किसी भी इवेंट को डिवाइड करेंगे उसकी टोटल पॉपुलेशन या प्लेस से और इनटू 1000 करेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा। इसके बाद रेशो जो है वो हमारे पास किसी भी दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमें रेशो निकल आएगी। उसके बाद हम प्रोपोर्शन को फाइंड कर सकते हैं। होल के सम पार्ट को हमने जो है वो प्रोपोर्शन कहा था। इसके बाद है हमारे पास हमने मोर्टेलिटी को देखा था। मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो किस लिए ज़रूरी हैं हमें, हम डेथ रेट को क्यों मेजर करते हैं, इससे हमें डेथ की कॉज पता चल सकती है। इसके अलावा हमें इससे नॉलेज मिलता है कि कितनी डिजीज़, कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जिनकी वजह से डेथ रेट ज़्यादा है, उससे उनको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मेजर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ लीगल कॉजेज़ की वजह से हमारा जो है वो मोर्टेलिटी रेट मेजर करना ज़रूरी होता है। इससे जो है हमारे पास इल्लीगल यूज़ जैसे सिम और आईडी कार्ड वगैरह यूज़ हो जाते हैं, इल्लीगल यूज़ जो है वो नहीं हो सकता। सो हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है। मोर्टेलिटी रेट को हम इसलिए मेजर करते हैं कि हमें बहुत सी कॉजेज़ पता चल सकती हैं, डिज़ीज़ से प्रिवेंशन हो सकती है, कुछ मेजर्स हम कर सकते हैं। और इसके बाद हमने देखा था क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट में हमारे ओवरऑल डेथ रेट पता चल गया था। कुछ ये नॉन स्पेसिफिक था हमारे पास, और स्पेसिफिक डेथ रेट में हमने कॉज को, टाइम को, एज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेक्स, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक डेथ रेट में हमने स्पेसिफाई किया था कि किसी भी डिजीज़ की वजह से या एज, सेक्स, टाइम की वजह से क्या कॉज है, उसमें क्या स्पेसिफिक जो है वो हमें डाटा मिलता है। इसमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि डेथ रेट जो है वो स्पेसिफिक, हमारा क्रूड में जो है हमारे पास ये नॉन स्पेसिफिक रेट हमें पता चलता था, ओवरऑल डेथ का रेट पता चलता। उसके बाद हमने केस की फैटेलिटी को डिस्कस किया था। केस की फर्टेलिटी में हमने क्या देखा था कि किसी डिज़ीज़ के केसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल टीबी की हमने बात की थी। टीबी का डेथ रेट जो है वो कौन सी डिज़ीज़ कितनी फैटल हुई, ठीक है। अगर हमने टीबी को देखा है तो टीबी का डेथ को डिवाइड करेंगे टोटल डिज़ीज़ पर्सन से इनटू 100। देन हमारे पास टीबी के डेथ डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेथ मल्टीप्लाई बाय 100। सो इससे हमें टीबी रिलेटेड ओवरऑल डेथ का पता चल सकता था। फिर लेस देन 5 इयर्स की डेथ में हमने एज स्पेसिफिकेशन देख ली थी कि लेस देन 5 इयर्स जो है वो कितनी डेथ हुई हैं, टोटल डेथ कितनी हुई हैं। सर्वाइवल रेट में हमने बात की थी कि कोई डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हुई है तो उसमें अगर 5 साल के बाद हमने देखा है तो कितने लोग जो हैं वो सर्वाइव किए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी हम किसी कहते हैं किसी भी डिजीज़ की वजह से जो स्वेयर कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं बॉडी में, उसकी वजह से अगर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो उसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। मॉर्बिडिटी जो है वो हमारे पास, इसमें हम कुछ मेजर्स कर सकते हैं। डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस और स्वेरिटी देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मॉर्बिडिटी है ड्यू टू डिजीज़, कोई भी स्वेयर कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, ठीक है। हम इसमें फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं किसी भी डिजीज़ की, ड्यूरेशन चेक करेंगे, क्रॉनिक है, कितनी स्वेरिटी है, क्या ये सारी चीज़ें तीनों हमारे मॉर्बिडिटी में देखें। इसकी फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस और स्वेरिटी वगैरह को हम इसमें देखेंगे। अब हमारे पास है सबसे पहले इंसिडेंस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए हमें इंसिडेंस और प्रेवलेंस के बारे में पता होना चाहिए। इंसिडेंस हमारे पास क्या होता है, कित जितने भी न्यू केसेस होंगे किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के, न्यू केसेस इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड को हम इंसिडेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कोविड के इंसिडेंस अगर हमने देखना है तो जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास 22 करोड़ है, उसमें से 2 लाख जो हैं वो लोग अफेक्ट हुए। इनटू 1000 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा इंसिडेंस रेट। कोविड के केसेस का इंसिडेंस रेट हमारे पास क्या है, ठीक है। इंसिडेंस में हमेशा हम न्यू केसेस आते हैं इसमें और स्पेसिफिक ड्यूरेशन आ जाता है, ठीक है। जिस तरह से हमने बात की कि ड्यूरेशन में हम कह सकते हैं कोई भी ड्यूरेशन आ सकता है कि आज के दिन में कितने केसेस हुए, इस वीक में कितने केसेस थे, इस मंथ में कितने हैं, जनवरी में कितने केसेस हुए, फेब में कितने केसेस हुए। तो ये सारा जो है हमारे पास इंसिडेंस में न्यू केसेस और स्पेसिफिक ड्यूरेशन आता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। यहाँ पे हम 1000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं। जितना बड़ा इसको रखेंगे हम उतनी हमारे पास वैल्यू छोटी आ जाएगी, और जितना छोटा हम इसको लेंगे उतनी हमारे पास वैल्यू बड़ी आ जाएगी। इसके बाद हम देखें तो इसकी एग्जांपल है यहाँ पे
टीबी के केसेस में अगर हम बात करें तो 500 न्यू केसेस हुए थे टीबी के, और 50,000 लोग जो हैं वो रिस्क पे थे, ठीक है, जो कंटिन्यूसली इन टच थे टीबी के पेशेंट्स के साथ। इन 2000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10%। तो हम क्या कहेंगे कि टीबी की जो इंसिडेंस रेट है वो 10% है। इन 50,000 पॉपुलेशन में हमारे पास 10% लोग जो हैं वो रिस्क पे हैं। इंसिडेंस ऑफ टीबी इन 50,000 पीपल इज़ 10%, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास इंसिडेंस की टाइप्स अगर हम डिस्कस करें तो इंसिडेंस की दो टाइप्स हैं, कम्युलेटिव इंसिडेंस है और इंसिडेंस डेंसिटी है। अब जो कम्युलेटिव इंसिडेंस है इसमें हमें बताया हुआ है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक टाइम जो है, जो हमने पीछे बात की, वो हमारा कम्युलेटिव इंसिडेंस में आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो रिस्क पे थी इन 2000 करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंसिडेंस डेंसिटी की, तो इंसिडेंस डेंसिटी में हमारे पास न्यू केसेस जितने भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में न्यू केसेस आए हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल पर्सन से। टोटल पर्सनस को माइनस करेंगे टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि हमने अपना जितना टाइम ऑब्ज़र्व किया उसको, जैसे फॉर एग्जांपल 30 डेज़ हमने ऑब्ज़र्व किया तो हम माइनस कर देंगे 30 डेज़ से इन 2000। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंसिडेंस डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इंसिडेंस रेट जो है, ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक्यूट और इसको हम प्राइमरी भी कहते हैं या फिर सेकेंडरी अटैक रेट। अब जो एक्यूट है इसमें हम इसको हम प्राइमरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास न्यू केसेस डिवाइडेड बाय ऑल पीपल एट रिस्क, ठीक है, इन 2000, ये हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी अटैक रेट, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 लोग हैं किसी भी गली में, जो है वो कोरोना के कोविड के 10 केसेस हैं टोटल। हमारे पास स्ट्रीट में 2000 पर्सनस हैं और 2000 पर्सनस हैं हमारे पास किसी भी स्ट्रीट में, और जो कोविड के केसेस हैं वो 10 हैं। इनटू हम 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंसिडेंस रेट आ जाएगा, एक्यूट या प्राइमरी इंसिडेंस रेट आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी अटैक रेट की बात करें तो सेकेंडरी में हमारे पास न्यू केसेस डिवाइडेड बाय एक्सपोज्ड पीपल इनटू 100 या फिर 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी अटैक रेट। इस तरह से हम सेकेंडरी अटैक रेट फाइंड कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने कहा कि गली में हमारे पास 10 कोविड के केस थे, अब वो 10 लोग क्या हुए, एक्सपोज हुए, किसी के भी घर चले गए, वो 20 मज़ीद लोगों के साथ एक्सपोज हुए, उनके साथ बैठे, लंच किया, एक्सपोज हुए। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 20, जो हमारे पास एक्सपोज हुए 20 के साथ, और 10 केसेस थे हमारे कोरोना के, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी अटैक रेट। 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ठीक है। 20 एक्सपोज हुए और 10 हमारे पास कोरोना के केसेस थे। तो इसका हमारे पास इस तरह से हम लेंगे तो उसमें से कितने लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए, 5%। जो 20 एक्सपोज हुए थे उसमें से 5% अफेक्ट हुए, तो हम वो 5% लेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से हमारे पास सेकेंडरी अटैक रेट आ जाएगा। अगर हम एक्यूट की बात करें तो एक्यूट में हमारे पास वो लोग हैं जो रिस्क पे थे और वो अफेक्ट हुए, जितने लोग भी रिस्क पे थे और देन वो अफेक्ट हो गए कोविड से। या फिर सेकेंडरी में हमारे पास जो लोग एक्सपोज हुए देन वो लोग अफेक्ट हुए, ठीक है। सेकेंडरी में वो लोग आएंगे, जैसे हमने बात की कि कोरोना के हमारे पास गली में 10 केसेस थे, वो जाके 20 लोगों के साथ एक्सपोज हुए, फिर उन 20 में से कुछ लोग अफेक्ट हुए, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अटैक रेट आ जाएगा। और एक्यूट अटैक रेट में वो लोग जो रिस्क पे थे और वो अफेक्ट हुए, वो आ जाएगा। इसके बाद हमने ये हमारा जो है ये रेट हमें किस लिए ज़रूरी होते हैं, ये हमारी हेल्प आउट करते हैं डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में, रिसर्च, एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस वगैरह में हेल्प आउट करते हैं, और हमें
बताते हैं उसके बारे में, डिजीज़ के बारे में, और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिस तरह से हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताते हैं, और यूजेस ऑफ इंसिडेंस रेट में हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, रिसर्च, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ वगैरह में ये हमारे पास हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेवलेंस। प्रेवलेंस में हमारे पास ऑल केसेस आ जाते हैं, आइदर वो न्यू हैं या ओल्ड हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं प्रेवलेंस में। ठीक है, इससे पहले हमने बात की है इंसिडेंस की। इंसिडेंस में हमारे पास न्यू केसेस होंगे जितने भी होंगे, और प्रेवलेंस में हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों केसेस आ जाते हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह की है, एक पॉइंट प्रेवलेंस है और एक है हमारे पास पीरियड प्रेवलेंस। पॉइंट प्रेवलेंस में हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें ऑल करंट केसेस आ जाएंगे। ऑल करंट केसेस, इसमें हम देखें इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। ऑल करंट केसेस ऑफ डिजीज स्टेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट दैट टाइम इनटू 100 या फिर 1000। ठीक है, अब जितने भी करंट केसेस होंगे आइदर न्यू या ओल्ड होंगे, जो अभी तक ट्रीट नहीं हुए, जो पुराने केसेस हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, जो अभी तक ट्रीट नहीं हुए वो सारे हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट प्रेवलेंस में। अब हम अगर देखें पॉइंट प्रेवलेंस की बात करें, तो इसकी एग्जांपल है, हमारे पास जनवरी में टीबी के 2 केसेस थे, फेब में हमारे पास 3 हो गए, मार्च में 4 हो गए। तो हमने क्या करना है, अप्रैल में इसका देखना है कि अप्रैल में हमारे पास क्या है प्रेवलेंस रेट इसका। तो अप्रैल में 5 हो जाएंगे, तो 5 में अब जाहिर है टीबी का केस जो है वो ट्रीट हो रहा होता है, वो 3 से 4 महीने में ठीक नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास 5 के साथ हम ये प्लस करेंगे, 5 + 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 14 केसेस हैं, यानी कि पॉइंट प्रेवलेंस हमारे पास 14 है। 14 केसेस स्टिल प्रेजेंट हैं टीबी के, जो कंटिन्यूस हैं, ये सारे ट्रीटमेंट में चल रहे होंगे। तो अप्रैल में हमारे पास 5 केसेस आए, तो हमारे पास अभी पॉइंट प्रेवलेंस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 14। सो इंसिडेंस और प्रेवलेंस में क्या डिफरेंस हुआ, इंसिडेंस में हमारे पास न्यू केसेस आ जाते हैं, और प्रेवलेंस में हमारे पास ऑल करंट केसेस होंगे, आइदर वो न्यू हैं या ओल्ड हैं, वो सारे। ठीक है, अब करंट केसेस में हमारे पास जो हैं इसमें आ जाते हैं जितने भी ट्रीट नहीं हुए या चल रहे हैं वो सारे भी आ जाते हैं, और इसके अलावा न्यू केसेस भी। तो ये हमारे इंसिडेंस में जस्ट न्यू केसेस आएंगे, प्रेवलेंस में हमारे पास करंट केसेस आ जाएंगे। इसके बाद हमने बात करनी है इसकी सेकंड टाइप की, अभी हमने पॉइंट प्रेवलेंस देख ली है, इसके बाद हमने देखना है पीरियड प्रेवलेंस को। पीरियड प्रेवलेंस हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसका ये फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में कितने केसेस हुए, जैसे 2021 में पोलियो के केसेस कितने रिपोर्ट हुए। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल into 100 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन एट रिस्क। ये हमारे पास पीरियड पॉपुलेशन जो है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसके यूजेस हमारे पास क्या है, इसे हम डिजीज़ की हेल्प करते हैं एस्टिमेट करने में, मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ के प्रॉब्लम्स कम्युनिटी वगैरह के, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन को रीड कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारे पास जो है वो हम इसकी फाइंड करेंगे पीरियड प्रेवलेंस में। इसमें हमें ये एग्जांपल भी दी हुई है कि पीरियड प्रेवलेंस को हम किस तरह से देखेंगे। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 60,000 there were 250 cases of tuberculosis on 1st January. During 1 year period 50 more cases were added. During this year 20 patients with TB died while 40 were cured. Calculate prevalence rate and incidence rate। ठीक है, अब हमने इंसिडेंस रेट और प्रेवलेंस रेट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने ये बात की है कि इंसिडेंस जो है वो हमारा कैलकुलेट होता है, इंसिडेंस जो है वो इससे प्रेवलेंस से निकलती है, और प्रेवलेंस जो है वो इंसिडेंस से निकलती है। तो अब हम क्या करेंगे, डिजीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, उसमें हम इंसिडेंस में आ जाता है हमारे पास पर मंथ या वीक के हिसाब से, और प्रेवलेंस में हम ड्यूरेशन ऑफ केसेस को देखते हैं। इन दोनों का आपस में एसोसिएशन है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास प्रेवलेंस का ये फार्मूला है इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, और इंसिडेंस का हमारा फार्मूला है प्रेवलेंस डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। तो अब हम इसको देखेंगे, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं।
पीरियड प्रेवलेंस जो है इसमें टोटल पॉपुलेशन उन्होंने हमें बताई है 60,000 है। 1 जनवरी को टीबी के केसेस 250 रिपोर्ट हुए हैं। आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, उसके आफ्टर 1 ईयर 20 की डेथ हो गई है और 40 जो हैं वो क्योर्ड हो गए हैं। तो हमारे पास 50 न्यू केसेस थे इसमें। अब हमने इंसिडेंस और प्रेवलेंस को देखना है। अब पीरियड प्रेवलेंस सबसे पहले हमने, क्योंकि 1 ईयर की बात है की है तो हमारे पास टाइम पीरियड बताया गया है, तो हम पीरियड प्रेवलेंस को फाइंड करेंगे। उसमें नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस इनटू 100 और 1000 डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। अब हमें टोटल जो है वो हमारे पास 300 केसेस थे, 40 क्योर है, 20 की डेथ है, तो 300 माइनस 60 तो हमारे पास आ गया 240। तो अब हमने 240 को डिवाइड किया है 60,000 पॉपुलेशन से इनटू 1000, तो हमारे पास 4% प्रेवलेंस रेट आ गया इन 60,000 पॉपुलेशन। 4% जो है वो पॉपुलेशन का चांस हमारे पास आ गया या फिर प्रेवलेंस रेट आ गया। इसको हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमने 100 या 1000 ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा तो हम 1000 ले लेंगे, यहाँ पे हमने 1000 लिया है। इसी तरह से अब हम इस फार्मूले से जो आपकी बुक में दिया है इंसिडेंस को कैलकुलेट करते हैं। इंसिडेंस का फार्मूला ये है, इसमें हम देखेंगे 4 इंटू 12 मंथ्स, ठीक है। 1 साल की बात की थी तो 1 साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो 1/4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.25, ये इसका इंसिडेंस रेट आ जाएगा। इनसे हमें पता चला कि हमारे पास जो इंसिडेंस, प्रेवलेंस और ड्यूरेशन है इनकी आपस में एसोसिएशन है। अगर किसी डिज़ीज़ का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो उसकी प्रेवलेंस भी बढ़ जाएगी। मींस डिज़ीज़ की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो प्रीवियस केसेस और न्यू केसेस दोनों हमारे पास प्रेवलेंस में आते हैं। तो किसी डिज़ीज़ की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो वो उसमें ऐड होता जाएगा और प्रेवलेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट बाथ टब बताया हुआ है, ठीक है। इसमें इंसिडेंस में हमारे पास न्यू केसेस हैं और प्रेवलेंस में हमारे पास ओल्ड केसेस हैं। तो इसमें रिकवरी के जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट जो है वो उन्होंने शो की हुई है इस तरह से। तो इसको हम बाथ टब कहते हैं। ये थी हमारी इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस की कैलकुलेशन। हमने मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी का टॉपिक आज कवर किया है।